वेलकम टू सक्सेस का स्टोरी चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस का स्टोरी चैनल पर। आज आपको इंडियन पॉलिटी से संबंधित 155 क्वेश्चन मिलेंगे, जो लास्ट पार्ट है इंडियन पॉलिटी का। पहले 4 पार्ट हम लोग प्रकाशित कर चुके हैं। आशा करते हैं आपने वो वॉच किया होगा, और अगर आपने वॉच नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन के में जो है इनका लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। आप इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन पर ऑल दबाकर, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और एग्ज़ाम में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, तो आपके एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए, वॉच करिए। आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस और उनके आंसर। थैंक यू। देखते हैं आज का क्वेश्चन। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो यह राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है, राज्य सरकार को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन जो होता है वो विधान परिषद होता है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 169 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कितनी होती है? तो यह 1/3 होती है, 1/3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 40। कम से कम 40 सदस्य होनी चाहिए। वर्तमान भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बाकी जगहों में सिर्फ विधानसभा है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो यह है 30 वर्ष। 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए, इसके लिए भी 30 वर्ष ही होनी चाहिए। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखते रहिए, बार बार वॉच करिए, ताकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है इन सब का याद हो जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है और उसका आंसर क्या होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 6 वर्ष का होता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इससे पूर्व भी उसको विघटित करने का अधिकार किसको है? तो यह जो है राज्यपाल को है, वह उसको विघटित कर सकता है विशेष परिस्थिति में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक जो है वो 500 सदस्य हो सकते हैं, और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसका आंसर। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यह होनी चाहिए 25 वर्ष। विधानसभा में बैठक की गणपूर्ति के लिए सदन के कुल सदस्यों कितने सदस्य जो है उपस्थित होने चाहिए? तो यह है 1/10 सदस्य। गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य जो है वो उपस्थित होनी चाहिए। भारत के किस राज्य में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो यह उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे 403 सीटें हैं विधानसभा में। सबसे बड़ा स्टेट भी है, वहाँ से लोकसभा राज्यसभा दोनों में भी सीटें भी सबसे अधिक है, इसलिए विधानसभा में भी वहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राज्यपाल द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 164(1) के तहत। मुख्यमंत्री कौन से सदन से चुना जाता है? ये किसी भी सदन से चुना जा सकता है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में से कहीं से भी, मतलब वो किसी का भी सदस्य हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य राज्यों में राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब जितने भी विषय हैं ये समवर्ती सूची के विषय हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय और सिंचाई आदि किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो यह है राजसूची के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु, जल परिवहन आदि विषय किस सूची में आते हैं? यह सब संघ सूची में आते हैं। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको याद रखिएगा। ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन कौन सा जो विषय है वो किस सूची में आता है। तो 3 सूचियाँ हैं, राजसूची, संघ सूची। तो इनमें कौन कौन सा विषय है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिए और याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के लिए राजसूची से संबंधित किस मामले में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? तो यह संसद में है अनुच्छेद 249 के तहत। 1983 में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय सरकारी आयोग का संबंध किससे था? यह केंद्र राज्य के संबंध से ये संबंधित था। केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति कर सकता है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। अंतर्राज्य परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब भी ये होता है तो उसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आता है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो यह 1 जनवरी 2015 को की गई थी। पहले इसके पहले योजना आयोग था। कौन सी संस्था भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? तो यह है नीति आयोग। नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करते हैं प्रधानमंत्री। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया था? तो यह हुआ था 6 अगस्त 1952 को। दोस्तों आपको 2 चीज़ कमेंट करके बताना होगा इसमें। हम देखना चाहते हैं कि आप जो है वो कितना याद रखते हैं। आपकी जानकारी के लिए कि योजना आयोग का जो था वो पहला अध्यक्ष कौन था और नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, ये दोनों क्वेश्चन जो है इसके आंसर आपको कमेंट्स करके बताने हैं, ताकि हम भी समझ पाएँ कि आप कितना याद रखते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन और उसका आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी किसने दी थी? ये के शनाथनम सुपर कैबिनेट की संज्ञा उन्होंने दी थी राष्ट्रीय विकास परिषद को। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था सन 1951 ईस्वी में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे केसी नियोगी। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो यह करते हैं भारत के राष्ट्रपति। वित्त और संपत्ति से संबंधित संविधाएं और वाद भारत के संविधान के किस भाग में अंकित है? तो यह भाग 12 में अंकित है। वर्तमान समय में कौन वित्त आयोग का कार्यकाल चला रहे हैं? कौन सा वित्त आयोग चल रहा है एक्चुअल में, ये पूछना चाह रहे हैं। ये है 15वां वित्त आयोग जो 2021 से लेके 26 तक इसका कार्यकाल है। 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये है NK सिंह, जिनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का गठन कब हुआ? यह हुआ था सन 1926 में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आ चुका है। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो उसके हिसाब से होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राज्य का राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले हो जाए उसी को माना जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 15 में है। भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो ये हैं अनुच्छेद 324 से 329। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 15 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? यह स्वतंत्र और अस्थायी संवैधानिक निकाय है।
विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसको है? तो यह है भारतीय निर्वाचन आयोग को। भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो यह 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन और मतदाताओं की सूची को किसके द्वारा तैयार किया जाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किस विधानसभा के लिए किया गया था? तो यह केरल राज्य की पारुल विधानसभा क्षेत्र में सन 1982 में इसका यूज किया गया था पहली बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएम का प्रयोग करके पूरा विधानसभा चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो यह था गोवा, जो 1999 में वहाँ पे यूज हुआ था। और सारा जो विधानसभा चुनाव है वो ईवीएम के द्वारा ही हुआ था। ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार संपूर्ण आम चुनाव कब कराया गया? तो यह 2009 का जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव, वो कराया गया था। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा में कितने % वोट की आवश्यकता पड़ती है? तो यह 4%। कुल डाले गए वैध मतों का 4% कम से कम चाहिए, तभी उनको मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? तो यह है 6 राष्ट्रीय दल है टोटल। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन कब हुआ? यह गठन हुआ था इनका 6 अप्रैल 1980 में। बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम को जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथ का पंजा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सन 1939 में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? यह है शेर। नेशनल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो यह है 18 वर्ष। जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभा और लोकसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा आप इसको ध्यान से देखिएगा। सीमा का निर्धारण 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। पहले आयु 21 वर्ष थी मताधिकार की, बाद में उसको संशोधित करके 18 वर्ष किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? तो यह 4 बार हुआ है, 1952 में, 1962 में, 1973 में और 2002 में। 84वें संविधान अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती है? तो यह वर्ष 2026 तक नहीं की जा सकती है, जो कि 84वें संविधान अधिनियम 2001 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है। वर्तमान लोकसभा की कुल सीटों की संख्या में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो यह है 84 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से देखिए और इनको याद रखिए ताकि एग्जाम्स में आपके एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। वर्तमान लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है? तो ये है 47 सीट्स। भारतीय चुनाव प्रणाली में कितने वर्षों के पश्चात निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का परिसीमन करता है? तो ये प्रत्येक 10 वर्ष के बाद करता है। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का निर्माण किस निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था TN सेशन के द्वारा। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा चेंजेस था ये, तो ये एग्जाम में आता भी है, इसको याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन होती है? तो यह होती है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो यह होते हैं 30 सदस्य, लोकसभा से सभी होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 साल का होता है, 1 वर्ष का। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 15 और राज्य के 7 होते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? यह कहते हैं लोक लेखा समिति को प्राक्कलन का जुड़वा बहन। आपात से संबंधित उपबंध
संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 18 में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसका आंसर। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हम लोग चुन चुन के लाए हैं आपके लिए, आप इसको ध्यान से देखते रहिए। भारत में कितने प्रकार के आपात लगाए सकते हैं? तो 3 प्रकार के। आपात की उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ये राष्ट्रपति उसको करते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है राष्ट्रीय आपात की घोषणा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में आया हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्य वहाँ पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। किसी राज्य में आपात की उद्घोषणा कितने माह की होती है? यह 2 माह की होती है। अधिक के लिए संसद की अनुमति लेनी होती है। किसी राज्य में आपात की अधिकतम समयावधि कितने वर्ष की होती है? तो यह 3 वर्ष की होती है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता है तो राज्य का कार्यभार किसके पास होता है? तो यह उस राज्य के राज्यपाल के पास होता है। ये सारी विशेष परिस्थितियां हैं जो समय समय पर इम्पोज की जाती है, लगाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और उसका आंसर। देश में सर्वप्रथम किस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो यह पंजाब में 20 जुलाई 1951 में हुआ था सबसे पहले। वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 360 के अंतर्गत कर सकता है वित्तीय आपात। अब तक देश में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो एक बार भी वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक हमारे देश में नहीं की गई है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? तो यह 3 बार की जा चुकी है राष्ट्रीय आपात की घोषणा। प्रथम बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई थी? तो यह 26 अक्टूबर 1962 में हुई थी। भारत में प्रथम आपातकाल का कारण क्या था? यह था भारत और चीन का युद्ध जो 1962 में हुआ था। दूसरी बार भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? यह हुई थी 3 दिसंबर 1971 में, जब पाक और भारत का युद्ध हो रहा था। पहली बार चीन के युद्ध के समय और दूसरी बार पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय में आपात की घोषणा हुई थी। तीसरी बार जो हुई थी वह हुई थी 26 जून 1975 को, जो कि आंतरिक अशांति के कारण लगाई गई थी ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो यह अनुच्छेद 368 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया? तो यह किया गया जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा उसके विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ एक संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया? यह अनुच्छेद 239A के तहत बनाया गया। वर्तमान समय जम्मू कश्मीर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो यह है 144 सीटें। जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए राज्यपाल कितनी महिलाओं को मनोनीत कर सकता है? तो यह कर सकता है 2 महिलाओं को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब से लागू हुआ? यह 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। राष्ट्रीय प्रतीक भारत का क्या है? वो है अशोक के सिंह स्तंभ का शीर्ष भाग। भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया? तो यह अपनाया था 26 जनवरी 1950 को। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इनको याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका आंसर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना है? तो यह है लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो यह श्यामलाल प्रसाद गुप्त ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में आया है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो यह 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस
के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको ध्यान से देखते रहिए। ये आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप ये निश्चित रहिए। बट आप जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं या कर लिए हैं, उन सबको आप ध्यान से देखिए, वॉच करिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, उनको आप बार बार देखिए, वॉच करिए, ताकि आपको यूँ याद हो जाए, एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। चलिए देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया? यह 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया? तो यह 1896 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? यह शक समूह पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा होता है? यह होता है चैत्र महीना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोगों ने इसको चुन चुन के लाए हैं आपके लिए, आप इसको याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए कब अपनाया गया था? तो यह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय संशोधन संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो यह भाग 20 में है। संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो यह 1951 में संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, इसके तहत ही किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह अनुच्छेद 370 है, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। भारत में नए राज्यों का निर्माण राज्य के क्षेत्र के नाम और परिसीमन करने के लिए किस प्रकार की संशोधन प्रक्रिया होती है? तो यह जो है वो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन प्रक्रिया है, और यह संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व फ्रांसीसी क्षेत्र पुडुचेरी को भारत में संघ में शामिल किया गया था? तो यह है 14वां संविधान संशोधन। पंजाब और हरियाणा को भाषा के आधार पर 2 पृथक राज्य में किस संशोधन द्वारा विभाजित किया गया? तो यह 18वां संशोधन 1966 द्वारा राज्य का पंजाब का पुनर्गठन किया गया था। किस संशोधन के द्वारा असम राज्य से अलग करके एक नए राज्य मेघालय की स्थापना की गई? तो ये 22वां संशोधन 1969 में की गई थी। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व देशी रियासतों की उपाधि और विशेषाधिकार को समाप्त किया गया था? 26वां संशोधन 1971। क्वेश्चन कौन सा आता है? किस संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? यह था 36वां संशोधन 1975। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्षों से घटाकर 5 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो यह 44वां संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था 61वां संशोधन 1989 के द्वारा। दोस्तों सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको देखते रहिए, वॉच करिए, याद रखिए, और एग्ज़ाम में आप इसका सही रूप से आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आयु वाला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है और उसका जवाब क्या है। किस संशोधन के द्वारा देश में 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के प्रावधान किया गया है? तो यह 86वां संशोधन 2002 के द्वारा किया गया है। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित कौन सा संशोधन है? ये है 100वां संशोधन, यानी 100वां संशोधन 2015 का, जो कि बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी को किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो यह 101वां 101वां संशोधन 2016 के द्वारा यह किया गया, जीएसटी को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। भारत का वस्तु और सेवा कर जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो यह कनाडा के मॉडल पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो यह विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी के पंजीकरण में कुल कितने अंक होते हैं? तो यह जीएसटी के पंजीकरण में कुल 15 अंक होते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। वस्तु और सेवा कर को भारत में पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो यह था असम। 12 अगस्त 2016 को ही ये पारित कर दिया था। वस्तु और सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। किस संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? 102वां संशोधन 2018 में किया गया। किस संशोधन के द्वारा आर्थिक पिछड़ेपन को भारत में आधार बनाकर 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो 103वां संशोधन 2019 के द्वारा यह किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जो EWS के नाम से है, ये आर्थिक पिछड़ेपन वाला आरक्षण, जिसको हम लोग EWS के नाम से जानते हैं। भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क आदि किस निधि में रखे जाते हैं? तो ये भारत की संचित निधि में रखे जाते हैं। संचित निधि के भुगतान पर किसका नियंत्रण होता है? तो यह संसद का नियंत्रण होता है। संसद द्वारा संचित निधि से कोई धनराशि किसी विधेयक के माध्यम से निकाली जा सकती है? तो यह विनियोग विधेयक के माध्यम से निकाली जा सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि का गठन किया गया है? तो यह अनुच्छेद 266(1) के तहत किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो यह अनुच्छेद 112 के तहत किए गए हैं। भारत की आकस्मिक निधि पर किसका पूर्ण नियंत्रण होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति का। संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है? तो यह अनुच्छेद 267(1) में किया गया है। राष्ट्र पर संकट या किसी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए किस निधि का धन का प्रयोग किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है आकस्मिक निधि का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है और उसका आंसर क्या आता है। तब तक आप सारे क्वेश्चन को दोस्तों आप देखते रहिए, ध्यान से देखिए, वॉच करिए, और ये वीडियो को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। देश में उच्च अधिकारियों के वेतन, भत्ते और अन्य व्यय किस निधि से दिया जाता है? तो यह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की राजभाषा से संबंधित संविधान कौन सा भाग में है? तो ये भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच। भारत में कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो यह 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया है? तो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसी भी भाषा को नहीं है। चलिए देखते हैं और इसके आगे का क्वेश्चन कौन सा है और उसका आंसर क्या आता है। भारत के राष्ट्रीय धर्म के रूप में किस धर्म को मान्यता दी गई है? कोई भी एक धर्म यहाँ पे नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? तो विपक्षी दलों के द्वारा सत्ता पक्ष के विरुद्ध लाया जाता है। भारत में सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो यह है बाहरी दिल्ली। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कौन सा है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको ध्यान से देखते रहिए, वॉच करिए। इंडियन पॉलिटी का ये लास्ट वीडियो है, पहले के 4 वीडियो आप आशा करते हैं देख चुके होंगे। चलिए देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो यह है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो यह है चांदनी चौक, जो कि 10.59 किलोमीटर में फैला हुआ है। लोकसभा के कार्यकाल में 2 बार 1-1 वर्ष के लिए किस वर्ष बढ़ाया गया था? तो यह 1976 में बढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को समय से पूर्व भंग किया सकता है। ऐसा अब तक कितनी बार किया गया? तो अब तक 8 बार किया जा चुका है। वर्तमान में राष्ट्रपति को मासिक कितना वेतन मिलता है? तो 5 लाख रुपया प्रति माह मासिक वेतन राष्ट्रपति का है। भारत में किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो यह गंगा नदी को सन 2008 में 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? तो ये गंगा डॉल्फिन को, जो 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। जिन प्रश्नों का उत्तर संसद तुरंत चाहता है उन प्रश्नों को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है तारांकित प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में लिखित रूप में दिया जाता है उन प्रश्नों को क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं अतारांकित प्रश्न। चलिए देखते हैं इस कड़ी का अगला क्वेश्चन कौन सा है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो यह भारत की न्यायपालिका में की गई है। मूल अधिकारों का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु तो कितनी होनी चाहिए? तो यह पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा किया गया था। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह 1971 में पारित किया गया। भारत में मुद्रा और शाख नियंत्रण के लिए किस बैंक की स्थापना की गई? तो केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना की गई थी। यह की गई थी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था जनवरी 1949 में, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। तो दोस्तों ये आज इंडियन पॉलिटी का 555 क्वेश्चन की समाप्ति हो गई इस वीडियो के साथ में। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के साथ। आपसे यह निवेदन है कि अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर ऑल बटन दबाकर, और दूसरों के साथ शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगले किसी वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और आप उसको वॉच कर पाएंगे। जय